हेलो, मैं हूं अव्वल और आज हम सीखने वाले हैं कुछ नए इंग्लिश वर्ड्स। आज हम एनरिच करने वाले हैं अपनी वोकैबुलरी और ऐसे वर्ड सिखाने वाले हैं आज आपको जो हमारी डेली लाइफ में काम आएंगे, डेली यूज में काम आएंगे, मजा आएगा सीख के। वो वर्ड्स क्या हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले आज मैं एक नया माइक यूज कर रहा हूं। मुझे कॉमेंट्स में बता दो कि आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं, तभी हम लाइव का मजा ले पाएंगे अगर आवाज ठीक से आ रही है तो। जल्दी से कॉमेंट करो आपको मेरी वॉइस क्लियरली ऑडिबल है कि नहीं। क्या कमेंट्स आ रहे हैं? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? अभी थम्स अप कर सकते हो, यस बोल सकते हो। ओके ग्रेट। शुरू करते हैं आज का सेशन। एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि आज जो 10 वर्ड्स सिखाने वाले हैं हम, वो मैं नहीं सिखाऊंगा, मेरे पास कोई और भी है जो ये वर्ड सिखाने वाला है। चलते हैं उस पर्सन के पास। मेरे साथ हैं चेतना, मेरी टीम से चेतना, जो ये वर्ड्स आपको आज सिखाने वाली हैं। पर चेतना हमारे जो कोर्स के यूजर्स हैं ना, उनके साथ भी टच में है, उनकी कम्युनिटी को मैनेज करती हैं, उनको हेल्प करती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं कि हमें अपने गोल्स पूरे करने हैं। चेतना, आप जब यूजर से बात करते हो तो यूजर्स का क्या फीडबैक है इस कोर्स के बारे में? दे आर वेरी हैप्पी। मतलब उनको लगता है कि वो बहुत डिफरेंटली सीख रहे हैं इस कोर्स को, जो कि और कोई नहीं सिखाता है। मतलब वो बोरिंग बोर्ड और पेन के साथ नहीं, बल्कि रोल प्लेस करके और डिफरेंट अप्रोच से सिखाया जा रहा है, जो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और उसको वो करते हुए बोर नहीं होते हैं और अच्छे से सीख रहे हैं। तो दे आर वेरी हैप्पी। राइट। और उनकी लाइफ में कोई चेंज उन्होंने बताया? यस, वो कॉन्फिडेंटली बात कर पाते हैं, सेंटेंस मेकिंग में अब उन्हें प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि वो जो सिखाया गया वो उन्हें बहुत गेम में और बहुत इंटरेस्टिंग वे में सिखाया गया। तो दैट इज न्यू टू देम। और जिन लोगों ने आज तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया, उनको पता ही नहीं कि ये कोर्स कितना स्पेशल है, कितना डिफरेंट है। आप लोगों को जरूर ट्राई करना चाहिए। पर आज का लाइव सेशन जो है उसका जो टॉपिक है वो है 10 इंग्लिश वर्ड्स और वो आपको चेतना बताने वाली हैं। चेतना, आप ओवर टू यू। आप चलिए अपने टेबल पर और सिखाइए वर्ड्स और मैं मिलता हूं बाद में। आज हम अपनी वोकैबुलरी एलिवेट करेंगे, कुछ न्यू वर्ड्स उसमें ऐड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट हम यूज करते हैं अक्सर, जब हम हिंदी में यूज करते हैं कि अक्सर ये चीज हमारे साथ होती रहती है या बार बार होती रहती है, तो हम वहां पर यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली। दैट मीन्स कि आप उसको बार बार करते हैं। जैसे मैं और मेरी फ्रेंड बार बार टेम्पल जाते हैं या बहुत बार जाते हैं। आई एंड माई फ्रेंड फ्रीक्वेंटली विजिट दैट टेम्पल। आई एंड माई फ्रेंड फ्रीक्वेंटली टॉक ऑन फोन कॉल। उसमें हम फ्रीक्वेंट यूज कर सकते हैं। और सिचुएशन में भी हम यूज कर सकते हैं। सपोज एक ऐसा सिचुएशन है कि मेरे घर के आसपास बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, तो मैं बोल सकती हूँ कि आई फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर वाइल्ड एनिमल्स नियर माई हाउस। सेकेंड वर्ड है हमारा लुक अलाइक। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे ब्रांड्स की कॉपी हो रही है, जो सिमिलर पैकेजिंग होती है, लुक अलाइक पैकेजिंग होती है, जबकि एक्चुअल में वो ब्रांड नहीं होता। तो हम बोलते हैं जो सिमिलर अपीयरेंस वाले प्रोडक्ट्स हैं या किसी का भी अपीयरेंस मैच करता है। सपोज किसी पर्सन का या किसी लड़की का अपीयरेंस प्रियंका चोपड़ा से मिलता है, तो हम उसे बोल सकते हैं यू आर अ लुक अलाइक ऑफ प्रियंका चोपड़ा। सिमिलरली हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है लुक अलाइक है किसी ब्रांड का, बट इट इज नॉट एन एक्चुअल प्रोडक्ट। तो हम बोल सकते हैं दिस इज लुक अलाइक पैकेजिंग बट नॉट अ रियल ब्रांड। हमारा सेकेंड वर्ड है लुक अलाइक। थर्ड वर्ड इज लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन्स आपको उसका देखभाल करना है। लुक आफ्टर हम तब यूज करते हैं जब हमें यूज करना है कि हम उस चीज का देखभाल कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक डॉग है और हमारी फैमिली वेकेशन पे जा रही है, तो आई कैन से मुझे उस डॉग का देखभाल करना है, तो मैं बोलूंगी आई हैव टू लुक आफ्टर माई डॉग बिकॉज माई फैमिली इज गोइंग ऑन वेकेशन। लुक आफ्टर मतलब मुझे उसका देखभाल करना पड़ेगा। सपोज मेरी सिस्टर का बेबी है, मुझे उसे लुक आफ्टर करना है व्हेन शी इज गोइंग टू टेक अ बाथ, तो हम बोल सकते हैं आई हैव टू लुक आफ्टर अ बेबी while she is going for a shower. Fourth is binge watch. This is interesting word nowadays. हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं this word binge watch, कि हम लगातार किसी चीज को देख रहे हैं। जैसे आजकल के जमाने में वेब सीरीज का जमाना है, तो हम बिंज वॉच यूज करते हैं कि हमने लगातार कोई एक सीजन देख डाला उस वेब सीरीज का। अगर मैं बोलना चाहूँ कि लास्ट नाइट मैंने अपने फेवरेट वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स का पूरा सीजन देख डाला,
तो मैं बोलूंगी लास्ट नाइट वी बिंज वॉच्ड द होल सीजन ऑफ माई फेवरेट सीरीज सेक्रेड गेम्स। सो हम वहां पर यूज करते हैं बिंज वॉच, और ये आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आप भी इसको अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर सकते हैं। ये मेरा फेवरेट वर्ड है बमर। बमर का मतलब कि कुछ भी ऐसा हुआ है जो बहुत ही बेकार था या बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था, तो हम बोल सकते हैं आई हैड अ बमर फॉर अ डे, कि मेरा आज का बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो गया। या आपको कभी कुछ ऐसा लगता है कि जिसका वेट आपने बहुत ज्यादा किया जो कि बहुत ही बेकार लगता है, तो उसको भी आप बोल सकते हो कि इट वॉज अ बमर फॉर मी, कि आई वेटेड फॉर अ फ्लाइट फॉर 5 hours, long hours, but it was real bummer. ठीक है। The next word is eternity. Eternity जिसका कोई एंड नहीं है, जिसे हम यूज करते हैं ईयर्स में, मतलब ईयर्स का जिनका कोई एंड ही नहीं है। अगर हम 10 ईयर्स की बात करते हैं डेकेड हो जाता है, कुछ ईयर्स की बात करते हैं तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, बट जब इटर्निटी की बात करते हैं तो इन ईयर्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सपोज किसी का एनिवर्सरी विश आपको करना है और उस टाइम आपको विश करना है कि आप लोग साथ में रहे टिल इटर्निटी और फॉर इटर्निटी, तो आप कैसे बोलेंगे उसे? मे यू लिव टुगेदर फॉर इटर्निटी, कि आप दोनों साथ में रहे अनगिनत सालों के लिए, या जिसका कोई लिमिट नहीं है उस टाइम के लिए आप साथ में रहे। अब ये एक न्यू वर्ड है रॉजर दैट, जिसे हम यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ ओके। जब भी कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है जहां पे आपको ओके नहीं बोलना, मतलब कोई भी प्लान डिस्कस हो रहा है या कुछ भी ऐसा डिस्कस हो रहा है जिसमें आप अग्री कर रहे हैं, तो आप ओके बोलते हैं। ओके ना बोल के आप उसमें बोल सकते हैं रॉजर दैट। रॉजर दैट कहां से आया? जो आर स्टैंड करता है इस वर्ड में, वो रिसीव्ड, मतलब मैंने रिसीव कर लिया इस वर्ड को एंड विल कंप्लाई अकॉर्डिंगली। अब आपको किसी ने बोला कि हम सुबह 5 बजे निकलेंगे उस प्लेस के लिए, सो वी विल लीव बाय 6 AM टुमारो मॉर्निंग फॉर दैट प्लेस, तो उसको अगर आपको अग्री करना है तो आप बोलोगे रॉजर दैट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल हम यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ वेरी नाइस और वेरी गुड। जब आपको मान लो आप किसी मूवी देखने गए हैं और वहां पे आपको कोई एक्टर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा है, तो आपको ये वर्ड ना बोल के वेरी नाइस या वेरी गुड परफॉर्मेंस, तो आप बोलेंगे कि द परफॉर्मेंस बाय दैट एक्टर वॉज इनक्रेडिबल और दैट मूवी वॉज इनक्रेडिबल। तो उस जगह पर आप यूज कर सकते हैं इनक्रेडिबल। वेरी नाइस वेरी गुड को नहीं बोलेंगे, हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे लाइक इनक्रेडिबल, अमेजिंग, फैंटास्टिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें हम अकेले रहना पसंद करते हैं और हम उसे इंजॉय करते हैं, तो हम ये वर्ड यूज करते हैं सॉलिट्यूड। जैसे कई बार हमें कुछ राइटिंग वर्क करना होता है तो हम उसे बोलेंगे आई वॉन्ट टू डू माई राइटिंग वर्क इन माई सॉलिट्यूड, और शी इंजॉयज राइटिंग बुक इन हर सॉलिट्यूड। तो हम उस अकेलेपन को कैसे बताएंगे? सॉलिट्यूड वर्ड से बताएंगे कि वो अपने अकेलेपन में वो काम करना चाहती है। इन हर सॉलिट्यूड शी वॉन्ट्स टू एंजॉय हर सेल्फ, हर पीस। और हमारा नेक्स्ट आज का लास्ट वर्ड है यूटोपिया। यूटोपिया एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारे इमेजिनेशन में रहता है। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो हम सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में सोचते हैं कि ऐसा वर्ड जो बिल्कुल परफेक्ट है, जहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तो हम उस बंदे को बोलते हैं। जब कोई आपको ऐसा बोलता है कि मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए, ऐसा वर्ल्ड चाहिए जब सब कुछ परफेक्ट हो, तो हम बोलते हैं दिस इज इम्पॉसिबल, यू आर टॉकिंग अबाउट यूटोपिया विच इज नॉट रियली पॉसिबल। ओके, सो यूटोपिया इज नोवेयर which doesn't exist. So आप कंटिन्यू करो 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 करो, क्योंकि मैं आ गया हूं लाइव सेशन में बार्जिन करके फटाफट से। सो आप लोगों को चेतना का सेशन कैसा रहा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कैमरा लेके इधर आ जाओ, थोड़ी सी बातें मुझे भी करनी है। ग्रेट। सो चेतना का सेशन कैसा रहा मुझे कमेंट्स में जल्दी से बता देना, और क्या क्या वर्ड्स आपके फेवरेट थे आज के सेशन में मुझे बताना। मेरा फेवरेट वर्ड था
सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड पता है क्या एक नेगेटिव वर्ड नहीं है। सॉलिट्यूड एक ऐसा वर्ड है जिसे किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बिकॉज कुछ लोगों को अकेलापन पसंद होता है, जैसे मुझे खाली बैठ के अपने आप से बातें करना, सोचना, आइडिया सोचना अच्छा लगता है। सो आई लव सॉलिट्यूड। सो सॉलिट्यूड नेगेटिव वर्ड मत सोचना, अकेलापन नेगेटिव वर्ड मत सोचना। सॉलिट्यूड इज सॉलिट्यूड, अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो। सो क्या आपको भी सॉलिट्यूड पसंद है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों की जिस चीज से लाइफ चेंज हो रही है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। मेरी लाइव क्लासेस, गोल्ड बैच की लाइव क्लासेस, जहां पे मेरी टीम के एक्सपर्ट टीचर्स आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करवाते हैं। किस तरह से कराते हैं? आपके मॉक सेशंस होते हैं, मॉक इंटरव्यूज होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस टाइम पे, उस सिचुएशन में इतना घबरा जाते हैं कि जो आता होता है वो भी मुंह से नहीं निकलता। सो कमी किस चीज की है? कमी है प्रैक्टिस की। पहले से मॉक सेशंस किए होंगे तो पता होगा कि इंटरव्यू में जाके ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे मैंने आंसर करना है। और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? वही गिने चुने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वेयर डू यू सी 10 years डाउन द लाइन, अपने आप को 10 साल बाद कहां देखते हो, क्यों ये जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, पिछली जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो। ये इस तरह के रेपिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। कुछ ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं आ जाता जो आपको पता ना हो। तो क्या उसकी तैयारी नहीं की जा सकती? मेरी टीम के एक्सपर्ट टीचर्स आपकी तैयारी करवाते हैं ताकि आपको परफेक्ट जॉब मिल सके, परफेक्ट सैलरी मिल सके और परफेक्ट लाइफ मिल सके। सो वो गोल्ड बैच में होता है। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो या फिर मुझे डीएम कर सकते हो। मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी जो भी डिटेल्स है आपको चाहिए होंगी। उसके अलावा हमारी स्पीकिंग प्रैक्टिस होती है। जो हमारे मेंटर्स हैं वो स्पीकिंग प्रैक्टिस करवाते हैं। कैसे? आपको एक टॉपिक देते हैं, आपको बोलते हैं कि इस टॉपिक पर बोलो। जैसे टूटी फूटी इंग्लिश में बोलना है बोलो, जिस तरह से बोला जाता है बोलना, जो जितना याद आ रहा है बोलो। कोई ऐसा टेस्ट नहीं हो रहा आपका कि दुनिया बदल जाएगी अगर आपने ठीक से ना बोला, क्योंकि जब आप ठीक से नहीं बोलोगे तभी तो मेंटर आपको करेक्ट करेंगे कि ये आपने ऐसे नहीं ऐसे बोलना था। इस बात की आपको इंग्लिश सूझी ही नहीं तो इसकी इंग्लिश ये होती है, अगली बार इस तरह से बोलना। सो आपको साथ के साथ आपकी मिस्टेक्स करेक्ट करते हैं, साथ के साथ आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको इस तरह से बोलना चाहिए था। इसी तरह लाइव सेशन में लिसनिंग एक्टिविटीज भी होती हैं। मेंटरशिप में लिसनिंग एक्टिविटीज का मतलब यह हुआ कि आपको एक ऑडियो का फाइल दी जाती है सुनने के लिए और आपको पूछा जाता है कि इसमें आपने क्या क्या सीखा, इसमें से आपने कितने अच्छे से सुना उस इंग्लिश ऑडियो को। सो इस तरह से लिसनिंग प्रैक्टिस हो गई। इस तरह से वोकैबुलरी प्रैक्टिस भी होती है, जैसे आज के सेशन में हमारी हुई। इसी तरह नए वर्ड सिखाए जाते हैं और उनको किन सिचुएशंस में यूज करना है वो भी बताया जाता है। ये बहुत थोड़ी चीजें जो मैं बता रहा हूं। इसके अलावा जो स्पेशल पार्ट है, मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब मैं अपने गोल्ड बैच के यूजर से मिलता हूं और वो जब इंग्लिश बोलते हैं, 2 महीने पहले जो इंग्लिश नहीं बोल पाता, 2 महीने बाद जब मैं उसको फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हुए सुनता हूं तो मजा आ जाता है। इसलिए मैं अंदर से इतना खुश होकर इस कोर्स की तारीफ करता हूं। इसीलिए मैं आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए बोलता हूं, क्योंकि आपका अपना फायदा है इस तरह की लाइव क्लासेस को ज्वाइन करके। हम 1-to-1 कोचिंग जानबूझकर नहीं देते। हम एक छोटे से बैच में 10-12 स्टूडेंट्स के बैच में सिखाते हैं, क्योंकि बहुत बार ट्यूशन में इस तरह से होता है कि हम किसी चीज को पूछने में हेजिटेट करते हैं, लेकिन वो कोई और पूछ लेता है तो हमें वो आंसर मिल जाता है। सेम चीज एक छोटे बैच में होती है। जब आप लिसनिंग प्रैक्टिस या स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हो एक बैच में, तो आप दूसरे क्या बोल रहे हैं वो भी सुन लेते हो, वहां से भी सीख लेते हो। सो हमेशा बैच में सीखना अच्छा रहता है। इसीलिए ट्यूशंस में जब 10-12 बच्चों का, स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, वहां से आप बहुत कुछ सीख पाते हैं। जो चीजें हम पूछने में शर्माते हैं कोई और पूछ लेता है, हमें समझ आ जाती है। और मेरे साथ पर्सनली बहुत बार ऐसे स्कूल में हुआ था कि जब मैं एग्जाम में बैठा होता था तो मैं कहता था हाँ ये क्वेश्चन आ गया, ये तो उस लड़के ने पूछा था, मैंने पूछा नहीं था लेकिन उस लड़के ने पूछा था तो मुझे याद है, तो मैंने उसका आंसर दे दिया। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। चेतना होता है ना इस तरह से। तो ये सिचुएशंस हमारी सबकी लाइफ में होती हैं और इसीलिए वो सारी सिचुएशंस को ध्यान में रख के हमने ये गोल्ड बैच बनाया है। आपके फायदे के लिए बनाया। मैं बार बार कहता रहता हूं कि जब मैं स्टूडेंट से मिलता हूं अपने गोल्ड बैच के, उनकी लाइफ जब चेंज होते हुए देखता हूं तो मेरा मन करता है कि यार जो नहीं ज्वाइन कर रहे वो क्यों नहीं कर रहे। तो अपनी प्रॉब्लम बताओ, अगर कुछ डाउट्स हैं बताओ, पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों की लाइफ में चेंज आए। यही मिशन लेके 6 साल पहले मैं यूट्यूब पे आया था, आज भी वही कर रहा हूं, क्योंकि यह मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। सो मुझे अपने डाउट्स बताओ, कुछ भी क्वेरीज हैं बताओ, लेकिन आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, ऐसे हार नहीं माननी है। जहां हम हैं वहां से आगे बढ़ना है। तो आज का सेशन रैप अप करते हैं। मुझे ये बताना कि इस तरह के और मजेदार सेशंस होने चाहिए, ये कितनी फ्रीक्वेंटली होने चाहिए, तो हम इस सेशंस को कंटिन्यू करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।